Hello students, today we will start chapter 5 coal and petroleum. Coal means कोयला और petroleum means होता है एक प्रकार का तेल. ठीक है, तो let's start. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. हम बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स यूज करते हैं अपनी बेसिक नीड्स के तौर पर. ठीक है, तो उनमें से कुछ हमें नेचर से मिलते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं, ह्यूमंस के द्वारा बनाए हुए होते हैं. ठीक है, सो यहाँ एक्टिविटी दी हुई है. हियर सम एक्टिविटीज, वन एक्टिविटीज आर गिवन. मेक अ लिस्ट of various material used by us in daily life and classify them as natural and man-made. हमें यहाँ कुछ मटेरियल्स के नाम लिखने हैं जो हमें या तो नेचर से मिलते हैं, नेचुरल होते हैं, या मैन मेड लोगों के द्वारा बनाए होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये आप फाइंड करेंगे नेचुरल मटेरियल्स कौन से हैं, मैन मेड कौन से हैं, और ये फिल करेंगे. ओके, नाउ डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर वाटर. अब जैसे आप अगर ये लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, सो डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर वाटर सॉइल एंड मिनरल्स. क्या इस लिस्ट में एयर वाटर सॉइल और मिनरल्स हैं? सिंस ऑल दीज आर obtained फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस. अगर ये सारी चीजें अगर हमें नेचर से मिलती हैं, ठीक है, तो हम इन्हें नेचुरल रिसोर्सेस कहेंगे. ठीक है, जो हमें नेचर से मिलती हैं. कैन वी यूज ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेस फॉर एवर. क्या हम नेचुरल रिसोर्सेस को हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं? यहाँ एक क्वेश्चन है, तो उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है. सी कैन one more question, can air, water and soil be exerted by human activities? You have already studied about water in class 7th. Is water a limitless resource? यहाँ बता रहा है कि क्या हम एयर, वाटर और सॉइल को, क्या एयर, वाटर और सॉइल को इंसानों की एक्टिविटीज के द्वारा या मानव के द्वारा खत्म किया जा रहा है. एक्सॉर्टेड मीन्स होता है खत्म करना. ठीक है, आप लेसन 7 वो चैप्टर क्लास 7 में पढ़ चुके हैं वाटर के बारे में. तो क्या वाटर जो है लिमिटलेस रिसोर्स है, मतलब हमेशा रहने वाला रिसोर्स है क्या, ये स्रोत. ओके, सो इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स. तो नेचुरल रिसोर्स को जो है, जो हमें नेचर से मिलते हैं, है ना, उनको टू काइंड्स में क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, दो प्रकार से उन्हें बांटा गया है कि इनएग्जॉटिबल नेचुरल रिसोर्स एंड सेकंड एग्जॉटिबल नेचुरल रिसोर्स. इनएग्जॉटिबल नेचुरल रिसोर्स का मीन्स होता है कि वो रिसोर्सेज जो, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होते. ओके, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट एंड इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. ये रिसोर्स जो हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होते हैं. ओके, और इंसानों की एक्टिविटी के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा भी इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता. जैसे सनलाइट और एयर, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है. और वहीं एक्सॉर्टेबल नेचुरल रिसोर्स, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर is limited. They can be exerted by human activities. For example, forest, wildlife, minerals, coal, petroleum and natural gases. Exertable natural resource मतलब जिनको human activities के द्वारा खत्म किया जा सकता है, जो limited amount में होते हैं. ठीक है, for example, forest, wildlife, minerals, coal, petroleum and natural gases. Okay, here some activity are given. Okay, activity 5.2, read and try to do. Okay, now in this chapter we will learn about some exhaustible natural resources. इस चैप्टर में हम कुछ exhaustible natural resources के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस. ओके, ये जो है दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये किन से मिलते हैं? डेड रिमेन्स मीन्स मरे हुए या खत्म हुए
जो रिमेन्स बचे होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक, उनसे मिलते हैं, जिन्हें हम फॉसिल्स भी कहते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल नॉन एज फॉसिल फ्यूल्स। ये तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलते हैं, दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो।